अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक हैं। आज की वीडियो में बताने लगा हूँ कि आप स्पेन के वीज़े में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। और अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिलता है, इसका मतलब आपको शेंजन वीज़ा मिलता है, जिसमें आप 28 से 30 कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल कर सकते हैं। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है वीज़ा अप्लाई करते हुए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, इस वीडियो में बताने लगा हूँ। सबसे पहले स्पेन बताना चाहूँगा कि स्पेन में लोग क्यों जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग टूरिस्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं स्पेन की तरफ, और उसका जो कैपिटल है वो बार्सिलोना है। स्पेन में जो है ज़्यादा जो मशहूर है अपनी बीचेस की वजह से मशहूर है। ओल्ड आर्किटेक्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं, बीचेस मौजूद हैं, कैथीड्रल्स मौजूद हैं, म्यूज़ियम मौजूद हैं, पार्क्स मौजूद है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। डेफिनेटली स्पेन में ज़्यादातर जो दुनिया से लोग जाते हैं वो टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए जो है स्पेन में जो वीज़ा मिलने की रेशियो है वो बहुत अच्छी है। टूरिस्ट अगर आप हैं और आप टूरिज़म करना चाहते हैं तो आप स्पेन जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपने स्पेन के वीज़े के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले जी आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका ID कार्ड वैलिड होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड आपका निकाहनामा वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप काम करते हैं आपका जॉब लेटर वो लाजमी होना चाहिए। सैलरी स्लिप्स कितनी आपकी सैलरी है वो होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी है वो होनी चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट सारी आपके पास हो। टूर प्लान क्या है कि आपने किस डेट को इंटर होना है और कब वहाँ से एग्जिट लेना है। आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपने अटैच करने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेरीफाइड हों कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस, आप जब वहाँ पे जा रहे हैं उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लाजमी दिखानी है। होटल बुकिंग आपको दिखानी है, टिकट्स दिखाने हैं। और अगर आप एक बिज़नेसमैन है तो बिज़नेसमैन के लिए अपना NTN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस का लेटर, बिज़नेस में आपकी पोजीशन क्या है और बिज़नेस कैसा चल रहा है, बिज़नेस प्रॉफिट में, लॉस में, तमाम तर चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये अगर आप जा रहे हैं सिर्फ, अगर आपके साथ आपके बच्चे जा रहे हैं तो फिर बच्चों के भी सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो उनका जो वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट है वो लाजमी है। उनका वैलिड पासपोर्ट तो लाजमी है ही है, बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। और अगर बच्चे 18 साल की उम्र के हैं और उसके ऊपर और आप नहीं जा रहे से बच्चे जा रहे हैं तो फिर आपको एक कंसल्ट लेटर भी देना है कि जी हाँ बच्चे मेरे जा रहे हैं, इतने टाइम के लिए स्पेन जा रहे हैं, इतने टाइम तक वापस आ जाएंगे और ये सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, व्हाट्सएवर द थिंग इज़। तो आपको अगर खुद जा रहे हैं आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके बच्चे भी जा रहे हैं तो मोर और लेस उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने स्पेन में जाना है। स्पेन का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा 90 to 95% है, उस सूरत में कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से ही वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वीज़ा ऑफिसर है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो 4 से 5 चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देखता है। जो भी वीज़ा ऑफिसर है, वीज़ा ग्रांट ऑफिसर जो होता है वो आपकी 4 से 5 चीज़ें ज़रूर देखता है अगर आप स्पेन जाना चाह रहे हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। अगर आपको टूरिज़्म का शौक है तो आपको छोटे छोटे टूर ज़रूर करने चाहिए ज़िंदगी में। आप बेसिकली एक हज उम्र पे भी लोग जाते हैं, वहाँ की भी स्टैंप लगी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट में। आप श्रीलंका ट्रैवल कर सकते हैं, आप चाइना ट्रैवल कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रैवल आप ज़रूर किया करें। अगर आपने ज़िंदगी में इमिग्रेशन की तरफ जाना है या बाहर सेटल होना है या यूरोप में जाना है या वहाँ पे वर्क परमिट के लिए जाना है, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपने जाना है, तो आपके पास अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 2, आपके छोटे छोटे टूर्स हो जो कि सस्ते टूर्स वगैरह होते हैं। दुबई का टूर आप कर रहे हैं, आप श्रीलंका का टूर कर रहे हैं, आप चाइना का टूर कर रहे हैं, जो लाख 1.5-2 लाख रुपए के टूर हो, ताकि आपके पासपोर्ट में डिफरेंट मल्टीपल एंट्रीज की स्टैंप लगी हुई हो। जो आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो क्या क्या देखेगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी देखेगा कि ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई तो नहीं है, क्या आप यूरोप जाके भाग तो नहीं जाएंगे, ये आपको देखा जाएगा कि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है। पुलिस सर्टिफिकेट वो आपको लाजमी चाहिए कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। आपका इमोशनल रिलेशन वो जज करेगा कि आपके कंट्री के साथ आपका इमोशनल रिलेशन कैसा है, कहीं हम यहाँ से भागना तो नहीं चाहते, ठीक है। और फिर आपका मकसद क्या है, आप जाने का मकसद क्या है, वाई डू वांट टू गो देयर। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, उसके डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, तो वो आपके केस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि आपने स्पेन का अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे करने। कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए, यू नीड एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा लगवाना चाहते हैं, वर्क परमिट में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम आपको बेहतर एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।